अस्सलाम वालेकुम साथियों, फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ उर्दू लिटरेचर एकेडमी में। आज का वीडियो किसी टॉपिक पर ना होकर हम जो अदर स्टेट में जो इम्तहान हुए हैं उनका एक पेपर सॉल्व कराएंगे। ये रीट 2017 का एक फ़र्स्ट लैंग्वेज जो कि उर्दू है उसको देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि इन्हीं से मिलते जुलते स्टेट में सवालात पूछे जाते हैं। तो उसी पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपके कुछ ऐसे सवालात होंगे जो कहीं ना कहीं अदर स्टेट में भी पूछे जाते हैं। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें बताया जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि सीटेट ने सिर्फ 23 दिन में पूरा रिज़ल्ट जारी कर दिया। जैसा कि आंसर की में बताया गया था कुछ संशोधन होगा, तो आंसर की तो उन्होंने करेक्शन की नहीं अपलोड की है, लेकिन कुछ सवालात जो हैं वो उनके जवाब सही किए हैं, दुरुस्त किए हैं। तो आप लोग अपने रिज़ल्ट देख लीजिएगा और जैसे ही इसकी आंसर की करेक्शन आएगी पूरा पेपर सॉल्व करके आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और यूपी टेट का इम्तहान देना चाह रहे हैं और जिसमें उर्दू लैंग्वेज आप रखना चाह रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी आपके साथी बाकी हैं जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको हमारे चैनल का लिंक जो है वो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ चुकें और उसी के मुताबिक हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें। तो आइए देखते हैं ये रीट 2017 जो कि अभी गुज़िश्ता साल में हुआ था, तो उसका पेपर हम देखें क्या पूछा गया है। सभी को मालूम है 30 सवालात पूछे जाते हैं, तो ग्रामर ज़्यादा होता है जो कि पहले बता चुका हूँ और उस पर काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हैं। तो देखिए इसमें आया है ज़ैद ने अरबी घोड़ा ख़रीदा। इस जुमले में अरबी घोड़ा किसकी अलामत है? मतलब एक इन्होंने जुमला यानी कि वाक्य दे दिया है, इसमें से आपको सिफत जो मैंने अभी वीडियो बनाया है हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए वही सवाल इसमें पूछ लिया गया है कि ज़ैद ने अरबी घोड़ा ख़रीदा। इसमें आपको सिफत ढूंढनी है कि कौन सी है सही है। तो सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत ज़ाती और सिफत मिक़दारी। मैंने हिंदी में बताया था कि सिफत निस्बती उसको कहते हैं जहाँ पर हम किसी के मलकियत का इजहार होता है, और सिफत अददी यानी कि जहाँ पर संख्या की बात आती है, और सिफत ज़ात की जो कि किसी विशेष के लिए होता है, और सिफत मिक़दारी यानी कि परिमाण मापने वाली कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अरबी घोड़ा है, क्या पूछा गया है? अरबी घोड़ा पूछा गया है। तो ये जो है वो क्या होगा? तो अरबी घोड़ा यानी जो घोड़ा है वो अरब का है, तो जो निस्बत है वो अरब की दिखाई गई है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला सवाल देखते हैं, फ़ेल से पूछा गया है। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का होना मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं होता क्या कहलाता है? फ़ेल मुरक्कब, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस या फ़ेल लाज़िम। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल में जानने के लिए आप हमारे लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसी से सवाल सब पूछे जा रहे हैं। आप इस पेपर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो मेरे वीडियो बने हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे या नहीं। तो इस पेपर के ज़रिए आप देख सकते हैं। तो फ़ेल मुरक्कब, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस और फ़ेल लाज़िम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, फ़ेल नाक़िस, जहाँ पर काम का होना या ना होना मालूम नहीं होता है। अगला सवाल है, माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? मैंने पहले बताया था कि फ़ेल ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर स्टेट में जो है इससे सवालात 4 से 5 और अधिक से अधिक 10 सवाल भी पूछे जाते हैं ग्रामर से। तो ये जो माने के लिहाज से फ़ेल 2 प्रकार, 3, 4 या 5 की होती है। तो 33 नंबर का सवाल देख लेते हैं कि माने के लिहाज से फ़ेल जो है वो 3 प्रकार की होती है। अगला देखते हैं 34 नंबर, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। ये एक शेर दे दिया है। इस शेर में कौन से ज़माने की वजाहत की गई है? यानी कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस ज़माने, ये जो शेर है वो किस ज़माने को दिखला रहा है? फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल या माजी करीब, ज़माने की बात होती है।
तो ज़माने हाल, माजी, मुस्तकबिल। तो हाल माने वर्तमान, अगर आपकी पूरी डिटेल जाननी है। माजी माने भविष्य, और मुस्तकबिल माने, माजी माने भूतकाल, और मुस्तकबिल माने जो होता है वो होता है आपका भविष्य। हिंदी में मैंने इसको बताया है, आप डिटेल में देख लेंगे। तो 34 नंबर का जो सवाल सही होगा वो आपका सही हो जाएगा, भविष्य की बात हो रही है। अगला सवाल देखते हैं, हाजी की तानीस क्या है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपको मैंने मुज़क्कर और मुअन्नस पर भी वीडियो अपलोड है। ज़्यादातर साथी ये कहते हैं कि वीडियोज़ नहीं बने हैं, और देखिए इस पेपर के मुताबिक जितने भी टॉपिक थे वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो उन पर दोबारा वीडियो अपलोड नहीं होंगे, तो लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। तो हाजी की तानीस यानी कि जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, हज होगा, हजन होगा, हुज्जत होगा या हजामत होगा। तो इसका तो ज़्यादातर साथी को मालूम होगा, और अच्छी से तैयारी करने के लिए आप मुअन्नस और मुज़क्कर देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हजन। हाजी जो है वो मेल है, और हजन जो है वो फीमेल में आएगा। तो तानीस भी पूछ सकते हैं, मुअन्नस भी पूछ सकते हैं। एलटी में भी ये तानीस पूछ लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है 36 नंबर, देखते हैं, हरकत और सिकनात को क्या कहते हैं। अरब, तहरीक, एराब या हुकूमत। तो 36 नंबर का सवाल हरकत और सिकनात पर भी वीडियो अपलोड है। तो ये एक एराब की को कहते हैं, एराब को हरकत और सिकनात भी कहा जाता है। आगे है अगला, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ ही से कौम तरक्की करती है। तो इस जुमले में आपको इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ क्या है, मतलब ये दो जो लफ्ज़ आए हैं ये क्या हैं, मुतज़ाद हैं, मुतरादिफ़ हैं, साबिक़े हैं या लाहिक़े हैं। तो 37 नंबर में ये पूछा गया है कि ये जो है इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ का माना होता है मेल जोल। तो ये जो आपस में एक दूसरे से समानार्थी, तो क्या हो जाएगा, मुतरादिफ, यानी कि पर्यायवाची या समानार्थी। हिंदी में समझने के लिए आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पेपर में हम आपको पूरी डिटेल में नहीं समझा सकते। आगे देखता हूँ 38 नंबर क्या सवाल पूछ रहा है। 38 नंबर में इबादत खाना कौन सा लफ्ज़ है, मुरब्बा, मुरक्किब, साबिक़ा या लाहिक़ा। तो 38 नंबर का जो सवाल है मैंने बताया था कि मुफ़रद और मुरक्किब, इस पर भी वीडियो है। तो ये आपका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुरक्किब। फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि आपको मैंने ज़्यादातर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इसलिए उन टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड नहीं होंगे। अगला सवाल देखते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका क्या क्या मतलब है। एक इन्होंने कहावत या मुहावरा पूछ लिया है। आसमान और खजूर में फ़ासला होता है, आसमान की ऊंचाई का इल्म होना, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में गिरफ़्तार होना, अपने काम की फ़िक्र करना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, यानी कि एक मुसीबत से निकल नहीं पाया और दूसरी मुसीबत में गिरफ़्तार हो गया। ये रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है टेट के इम्तहान में। आगे देखते हैं, सिक्ते से ज़रा तवील ठहराव की अलामत क्या होती है। तो ये जो चिन्ह है, आपको हिंदी में बताना चाहूँगा, चिन्ह पर भी वीडियो अपलोड है, तो उसको आप अगर डिटेल में जाएँ तो वो भी आप देख सकते हैं। जो जो टॉपिक आपके मैंने बना दिए हैं इस पेपर के ज़रिए हम बताते चलेंगे, ताकि आप लोग बार बार ये ना कहें कि अभी वीडियो अपलोड नहीं है। एक बार वीडियो जो अपलोड 2018 में हो गए हैं वो दोबारा अपलोड नहीं होंगे, तो आप उन्हीं लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो है वो सिक्ते के बाद आता है वक्फ़, और वक्फ़ के बाद ख़त्मा आता है, यानी कि हल्का ठहराव सिक्ता कहते हैं, और वक्फ़ को उससे ज़्यादा का ठहराव कहते हैं, ख़त्मा को पूर्ण विराम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, ये भी देखिए 2 सवाल उन्होंने पूछ लिए, एक एक वीडियो से 2-2 3-3 सवाल आए हैं, आप लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। कौसीन की अलामत कौन सी होती है, इसमें ये पूछा गया कौन सा चिन्ह जिसे कौसीन कहते हैं। तो कौसीन जो है वो आपका ब्रैकेट को कहते हैं, जो ब्रैकेट होते हैं, देखो ये ब्रैकेट का सिंबल बना हुआ है, तो इससे आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अब देखिए लिटरेचर से इन्होंने पूछ लिया है, तो इसमें आपको ये बताना है कि रज्ज़ जो है वो किस सिन्फ़ में क्या एज्ज़ा तरकीबी है, गज़ल का है, कसीदा का है, मरसिया का है या मसनबी का है। तो रज्ज़ जो है वो आपके मरसिया का है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। लिटरेचर से पूछे गए, अब दूसरा सवाल भी लिटरेचर, मैंने यूपी टेट का भी सॉल्व किया, उसमें भी लिटरेचर बहुत पूछा गया था। अब देखिए लिटरेचर के ये सवाल हैं, इस पर भी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हैं, 17 इसके वीडियोज़ अपलोड हैं,
बेसिक क्वेश्चंस उसमें बताए गए हैं। आप उर्दू लिटरेचर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगला सवाल है, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? मौलाना हाली, सर सैयद अहमद ख़ां, मीर अमन या मोहम्मद हुसैन आज़ाद? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये मीर अमन की तसनीफ़ है बागो बहार, जो कि एक दास्तान है। ज़ुबान की आवाज़ों की दो किस्मों के नाम बताइए। मतलब जो हम बोलते हैं, जो आवाज़ हम निकालते हैं, इनकी दो किस्म कौन सी हैं? साबिक़ा, लाहिका, मुसव्वत, मुसम्मत, रमूज़ औक़ाफ़, मुफ़र्रिद, मुरक्किब। तो ये आपका 44 नंबर है। तो इसमें बता दूं, स्वर और व्यंजन पूछा गया है। अगर आपको उर्दू में मालूम होगा तभी आप बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका 2 है। इसकी भी डिटेल देखने के लिए आप वीडियो दे सकते हैं। इस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है कि कितनी मुसव्वतें होते हैं, कितने मुसम्मतें होते हैं, यानी कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से। ये बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इस पर भी बता दिया गया है। अगला सवाल 45 नंबर देखते हैं। क़िस्सादारी तरीक़ा से पढ़ाने में किसका इंतखाब किया जाता है? हुरूफ़ की आवाज़, अल्फाज व जुमले, हुरूफ़ की शक्ल, क़िस्सा या कहानी? तो ये जो है वो टीचिंग से पूछ लिया गया है। तो इसका सही हो जाएगा, क़िस्सेदारी का तरीका जो है वो किसी किस्सा या कहानी को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू लिखना सिखाने का तहलीली तरीका क्या है? देखो, पढ़ो और लिखो, खेल खेल में लिखना सिखाना, मुफर्रिद और मुरक्किब बनाना, हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना। तो उर्दू लिखना सिखाने का तहलीली तरीका कौन सा है? तो 46 नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो, पढ़ो और उसको लिखो। आगे देखते हैं 46 नंबर के बाद। ये इक़्तिबास इन्होंने पूछ लिया है पिछली बार यूपी टेट में, बिल्कुल यूपी टेट के सिलेबस पे ही है। अगर आप यूपी टेट 2019 का इम्तहान दे रहे हैं तो इसका कई बार इसको देख लीजिए, इसी के मुताबिक सब वीडियोस देखें। तो इसमें पढ़ते हैं क्या है, सितंबर का आखिरी हफ्ता था, दिन के तीसरे पहर जब सूरज ढल चुका था, धूप की शिद्दत कम और शाम सुहानी थी। सालिम ने बाग का रुख किया। घर के करीब ही घने बाग में पहुंचकर वो अपनी आदत के मुताबिक कुदरती मनाजिर में खो गया। बचपन से उसको पेड़ पौधे, नदी नाले, आसमान और पहाड़, चरिंद परिंद, पिछली बार परिंद का पूछ लिया था सीटेट में, बहुत अच्छे लगते थे। रंग बिरंगी, छोटी बड़ी, हसीन और ख़ूबसूरत चिड़ियों से इसको ख़ास दिलचस्पी थी। वो अक्सर देर तक खुले आसमानों में परवाज़ करती हुई चिड़ियों को गौर से देखता। कोयल, मोर, पपीहा, हंस, बगला, बुलबुल, मैना, तोता वगैरह की आवाज़ों और रंगों में खो जाता। तो ये एक गद्यांश हो जाता है, जिसको आप जो है पढ़कर जवाब देना। आप सूरज ढलने के वक्त को क्या कहते हैं? तो उसको तुलू आफ़ताब कहते हैं। तो सॉरी, तुलू माने निकलना होता है, गुरूब माने डूबना होता है। तो ये इसका हो जाएगा आपका गुरूब आफ़ताब यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं, इसी इक़्तिबास से लिया गया है। धूप की शिद्दत और शाम सुहानी थी, इस जुमले में शिद्दत और सुहानी अल्फाज किसकी अलामत है? देखिए, ग्रामर से ही पूछा गया। आप ग्रामर को अच्छी तरीके से हिंदी में मैंने पढ़ाया है, उसको आज अगर आप समझ के जाएंगे तो आसानी से आपके 25 से 27 क्वेश्चन आपके, यहाँ तक कि पिछली बार वीडियो लोगों ने देखा था तो 29 तक सवाल लोगों के सही हुए हैं। आप जाके उनके कमेंट भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने पेपर सॉल्व कराया है उसमें देख सकते हैं कितना फ़ायदा हुआ है हमारे चैनल से तैयारी करने वालों का। तो 48 नंबर में पूछा गया, धूप और शिद्दत जो है वो किस में आएंगे? फ़ाइल हैं, ज़मीरें हैं, सिफ़त हैं, मुरक्किब लफ्ज़ हैं। फ़ाइल माने कर्ता, ज़मीर माने सर्वनाम, सिफ़त माने विशेषता, मुरक्किब अल्फाज माने संयुक्त अक्षर और संयुक्त शब्द। तो यहाँ पर धूप, शिद्दत और शाम, तो एक शिद्दत और शाम की बात हो रही, तो एक विशेषता बतलाई गई है, तो क्या हो जाएगा? इसका सिफ़त हो जाएगा। अगला देखिए, वाहिद और जमा पे मैंने कई वीडियोज़ अपलोड किए, इसमें भी वाहिद कहा गया है। मनाजिर का वाहिद क्या होगा? मंजूर, नज़र, नज़रिया, मंज़र। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मंज़र। अगला देखिए, 50 नंबर सवाल है, शिद्दत का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? 50 नंबर को देखते हैं। नरमी, गर्मी, वहदत, मुद्दत। तो शिद्दत माने गर्मी होती है और इसका विलोम शब्द क्या होगा? वो आपका नरमी हो जाएगा। मैंने सीटेट के भी वीडियो बनाए थे, उसमें 2 सवाल जो है इसी पर मुतज़ाद पर ही पूछे गए थे, लेकिन बहुत से साथियों को मुतज़ाद का हिंदी नहीं मालूम था, यानी कि विलोम शब्द, इसीलिए वो गलती से करके आए हैं, बाद में कह रहे हैं कि गलती हो गई। तो आप लोग तैयारी अपनी हमारे मुताबिक कीजिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अब आगे देखते हैं 61 नंबर, ये भी 51 नंबर इक़्तिबास पढ़ना पड़ेगा। सवा लक्ष्मी की आवाज़
और गायकी में फितरी हुस्न था। जब उनके वतन मदुरई में उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें। इस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था, लोग इसे मायूस समझते थे। सबा लक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहिरा करने की ठान ली। सुनने वाले मशहूर हो गए। बहुत जल्द सबा लक्ष्मी ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। तो 2 बार आप इक़्तिबास पढ़े पेपर सवाल पढ़ने से पहले, यहाँ पर वक्त नहीं है इसलिए 2 बार इसको दिमाग में रखें, जहन में रखें, उसके बाद देखें। मतानत के माने पूछ लिया गया है, बंदगी, ज़िंदगी, संजीदगी या सादगी होगा। तो मतानत के माने होता है संजीदगी। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 52 नंबर पूछा है मायूब। देखो वही लफ्ज़ पूछे गए हैं जो इक़्तिबास में आए हैं, तो आपको अगर मीनिंग नहीं मालूम है तो वहाँ पर आप आइडिया पढ़ के लगा सकते हैं। तो उम्दा, आयबदार, बेकार, अदावत। तो 52 का जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, उम्दा। अगला सवाल है एहतराम लफ्ज़ का मुतरादिफ यानी कि समानार्थी या पर्यायवाची क्या होगा? जुर्म, इज़्ज़त, गुमान, हिजरा। 53 का आपका ऑप्शन हो रहा है इज़्ज़त। एहतराम माने किसी का एहतराम करना यानी कि इज़्ज़त करना। 54 नंबर में पूछा है लोहा मनमाना क्या है? ज़रबुल मसल है, रोज़मर्रा है, मुहावरा है या कहावत है? तो ये लोहा मनवाना क्या है? तो ये 54 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा एक मुहावरा है। क्या है? लोहा मनवाना। कोई ऐसा काम करना जो मुश्किल हो, ठीक है, और उसको आप करवा लें, तो उसको इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी। तो मुहावरा है इसको। मशहूर के माने, एक मशहूर होता है, एक मशहूर है। मशहूर के माने क्या हैं? इसमें पूछा गया है जो बहुत गमगीन हो, जिस पर जादू किया गया हो, जो बहुत नाजुक हो, जो बहुत नाराज़ हो। तो 55 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा जिस पर जादू किया गया हो। मशहूर माने होता प्रसिद्ध, वहाँ पर बिंदी होती हैं, यहाँ पर क्या है? मशहूर है। ठीक है, हे भी दूसरा है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। झेल में कौन साबिती की मिसाल है? अब साबिका आपको मालूम होगा, अगर आपने वीडियोस देखे अच्छी तरीके से तो आप लोग हिंदी में लिखिए कि साबिका को हिंदी में क्या कहते हैं? नज़रबंद, पलंग पोश, बामुरब्बत या दिल शिकन। तो साबिके की मिसाल कौन सी दी गई है? तो 56 नंबर में बामुरब्बत। इसमें जो है बा जो है वो पहले लगा है, इसलिए ये साबिका है। आप लोग हिंदी में बताइए साबिकों को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि अंदाज़ा लगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगला 57 नंबर देखते हैं। झेल में मुतरादिफ़ात की मिसाल क्या है? आज़म व अज़ीम, ऐश व आराम, रोज़ व बज़्म, नफ़रत व मोहब्बत। तो नफ़रत व मोहब्बत आपको लग रहा है कि दोनों मुतज़ाद हैं। आज़म व अज़ीम, आज़म माने अज़ीम माने बड़ा, और रज़्म माने लड़ाई, बज़्म माने शहनाई, इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पर ऐश और आराम 57 नंबर का आपका सही हो जाएगा। ऐश और आराम दोनों मिलते जुलते हैं तो ये सही हो जाएगा। वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करके कहलाता है, यानी वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे क्या कहलाता है? मफ़ूल, फ़ाइल, ज़मीर, इस्म। तो 58 का आपका हो जाएगा फ़ाइल, यानी कि जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहा जाता है। कर्ता को फ़ाइल कहते हैं उर्दू में। रिसाला की जमा क्या होगा? बहुवचन पूछ लिया है, रसूल, रिसालत, रिसाइल और रस्ल। तो देखिए आपको फिर बताना चाहूँगा, ये पूरे 30 सवालात हैं, इसमें से सिर्फ इक़्तिबास को छोड़ के टोटल मेरे वीडियो जितने बने हैं उन पर ही सवाल पूछे गए हैं। आप भी चाहते हैं आपकी बेहतर तैयारी हो तो आप हमारे जितने भी लिस्ट में वीडियोज़ हैं उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, उनको कॉपी में नोट कर लीजिए। इंतज़ार मत कीजिएगा क्योंकि जो टॉपिक हमारे बने हुए हैं उन पर वीडियोज़ अपलोड नहीं होंगे, आप उनको ही देखिएगा। जितने भी मुझे पेपर सॉल्व मिलते जाएंगे वो मैं आपको मशक़ कराता रहूँगा। तो आप बार बार ये ना कहें कि तैयारी कराइए, आप बाकी पहले पढ़िए और जैसे ही मुझे कोई भी पेपर मिलता है, अगर आपके पास पेपर है तो हमारी उर्दू लिटरेचर एकेडमी 786@gmail पर जो है वो PDF फाइल सेंड कर दीजिए ताकि उसको हम सॉल्व कर दें। उर्दू लिटरेचर एकेडमी मेरा चैनल है, उसी को 786-786
ऐड करना है और @gmail.com हमारा मेल है। उस पर आप कोई भी PDF अगर आपके पास मौजूद है या फ़ोटोज़ हैं तो वो आप हमें कर दीजिए, हम उसकी PDF कन्वर्ट करके आपको सवालात के जवाबात दे दिए जाएंगे। तो रिसाला की जमा क्या होगी? रसूल, रिसालत, रिसाइल या रस्ल। तो 59 का हो जाएगा आपका C, क्योंकि रसाइल जो है वो बहुवचन है। अब यहाँ पर आखिरी सवाल है, खैर का मुतज़ाद क्या है? खर, खरगोश, शरीफ या सर। तो खैर का मुतज़ाद पूछा गया है तो उसका हो जाएगा शर। तो ये थे हमारे रीड के ऊपर आधारित क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व कराया। और इसी के साथ अगला जो है वो लैंग्वेज 2, इसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत ही यूपी टेट के साथियों की कम तादाद है, तो बराए मेहरबानी अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप अपने बाकी जितने भी ग्रुप आप चला रहे हैं या किसी में ऐड हैं उन पर हमारा वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। हम इसका लिंक कॉपी कर देंगे अभी डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे वहाँ से कॉपी करके आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे साथ अभी 500 से 600 लोग ही देखते हैं और लगभग 21,000 लोग देखते, तो हमारे में अलग अलग इम्तहानात की तैयारी करने वाले साथी जुड़े हुए हैं। तो यूपी टेट या अदर टेट जो अन्य सूबे में होने जा रहा है, अगर कोई भी साथी आपके हैं तो उनको ज़रूर हमारा वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा तादाद हमारे इस चैनल पे तैयारी करने वाले बढ़ेगी, उसी तरीके से हम वक्त नहीं निकाल पाएंगे तो अपनी टीम के ज़रिए पेपर सॉल्व करा के आपके पास आपकी जितनी ज़्यादा हो सकेगी हेल्प करेंगे। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।